if you are appearing in CAPFSC 2023 and if you are serious, means you want or you are close enough to your goal, आप ऐसे कंडीशन में हो जहां आप क्वालिफाई कर सकते हो और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का आपके पास कैपेबिलिटी है, तो प्लीज एक बार इन मार्क्स को देखना। इन जो सारे कैंडिडेट्स हैं इनके आप मार्क्स को एक बार देखो और उससे थोड़ा सा लेसन्स लो। लाइफ इज ऑलवेज अबाउट अ जर्नी, कि हम उस जर्नी में किस ढंग से चीजों को यूटिलाइज करते हैं। जो सक्सेस हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, वो हमारे आपके जैसे लोग ही हैं जिन्होंने राइट टाइम पे थोड़ा सा अपने को पुश किया, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो उनको दूर किया और वो सक्सेस हो गए। अब कुछ कैंडिडेट के मार्क्स देखना, ये इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिकमेंड नहीं हुए। अब नोट रिकमेंडेड ये हैं, इनकी ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली इनका फाइनल लिस्ट में नेम आ जाएगा, ये फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये 150.66, ये 84, 108, टू कंपोनेंट्स देखो अच्छे हैं। ऑब्वियसली 21 के स्टैंडर्ड के अनुसार इसको बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरपर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत अच्छा है। ये सीएससी का मेंस लिखे हुए हैं, ये मैं इसमें से मेजोरिटी कैंडिडेट्स के दिखा रहा हूं कि सीएससी के मेंस लिखे हुए हैं इन स्पाइट ऑफ। इसका कारण क्या है, इसलिए पीएफ की प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है उसमें। सो आप इसमें से प्रैक्टिस मोर करो। आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, आपके पास कंसेप्ट की कमी नहीं है, लेकिन उस ऑर्डर में कैसे पुट करना है इसको देखो। तो ये जो जनरल ये स्टडी में ये जस्ट 2 मार्क्स से मिस किए जनरल कैंडिडेट, 345 कट ऑफ। ये 2 मार्क्स नहीं, ये 15 मार्क्स एक्स्ट्रा डिजर्व करते थे। 15 मार्क्स, आई एम नॉट सी, लेकिन इन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रखी। प्रैक्टिस में सिर्फ ये नहीं होता कि हम लिखते जाते हैं, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं। तो किसी से भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए, या तो आप उनसे फीडबैक लो, या कोई आपके सीनियर हैं जिन्होंने सिविल्स क्वालिफाई किया या जो उस लेवल की कैपेबिलिटी रखते हैं, आप उनसे ये लो। तो ये ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूँ कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा जब भी रिजर्व लिस्ट आएगा। तो इनका देखो 339, जस्ट रिक्वायरमेंट 6 मार्क्स पेपर, ये और इनका 6 मार्क्स कम हो रहा है। अब ये देखो पर्सनालिटी टेस्ट बहुत अच्छा, 107 बहुत अच्छा है। पेपर 2, पेपर 1 नॉट बैड, लेकिन ये ये इनके पास इतनी, क्योंकि देखो इसमें से मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को मैं पर्सनल रूप से गाइड कर चुका हूँ किसी न किसी स्टेज पे। ये 100+ डिजर्व करते थे। इनफैक्ट इन माय ओपिनियन ही वाज डिजर्विंग 105 इन पेपर 2, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस प्रॉपर जिस ढंग से चाहिए रिक्वायरमेंट वो चीज नहीं कर पाए। ये सेम सिचुएशन इंटरव्यू 112, वन ऑफ द बेस्ट कर सकते हो ना, कि टॉप 20 इंटरव्यू मार्क्स या टॉप में सेलेक्टेड कैंडिडेट में कर सकते हो ना, कि करीब टॉप 20 के आसपास। पेपर 1 में भी इनका एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि 138 जब आपका कट ऑफ जा रहा है और वन जस्ट इसे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा ला रहे हो तो इसको बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें से इनकी कैपेबिलिटी और थी, तो इसमें से कर सकते थे। इसमें ये लैक ऑफ प्रैक्टिस, बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट, रियली मैं बता रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस इन पेपर 1 ऑल्सो एंड पेपर 2 ऑल्सो, एंड इन स्पाइट ऑफ ही इज जस्ट क्लोज, ये सेलेक्ट हो गए। लेकिन इनका देखो नॉलेज में कोई डाउट कर ही नहीं सकता है, सेलेक्ट तो आप हो गए, लेकिन आपके पास यहाँ बहुत स्कोप था, बहुत स्कोप था उस चीज को रैंक आपका बहुत अच्छा करने में, फिर जो आपकी फर्स्ट चॉइस थी वो उसको लाने में। नेक्स्ट, ये भी रिकमेंडेड है। पेपर 1 बहुत अच्छा मार्क्स, इंटरव्यू अच्छा मार्क्स, लेकिन इसमें आपके पास स्कोप थी, बहुत अच्छा था। इनमें देखो ये ये भी हैं, सीएससी मेंस लिखे हुए हैं। अब देखो इसमें से क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट में मैं खराब इनको नहीं मानता हूँ, 98 है, 100 के क्लोज में हो आप, ट्रिपल डिजिट के क्लोज में। इसमें भी जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क के अनुसार ये लाए, लेकिन इसमें इन्होंने सीएससी मेंस लिखा, तो इनको लगा जब मैं सीएससी का मेंस लिख रहा हूँ तो फिर इसकी प्रैक्टिस करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो मैं बेटर ब्रॉड वे में कर रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर कि सो इसकी प्रैक्टिस है वो डिफरेंट है, और उसकी प्रैक्टिस सीएससी की थोड़ी सी डिफरेंस है। नॉलेज वाइज में डाउट नहीं कर रहा हूँ। इसमें देखो इनके
ये पेपर 1 बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ भी इनको लैक ऑफ प्रैक्टिस, और यहाँ भी लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने मल्टीपल टाइम इनको बोला कि एटलीस्ट आप रिटन का भी टेस्ट लिखो, और जो पर्सनालिटी टेस्ट। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को होता है कि कैलकुलेट करने लगते हैं कि यदि फ्री में आप मिल जाता है तो वो लिख लेते हैं टेस्ट भी और इंटरव्यू भी, लेकिन पैसे देने का तो सोचते हैं कि पैसे क्यों दें जब यही चीज क्वेश्चन बस पूछेगा, या टेस्ट में बस थोड़ा सा बताएगा, तो फिर उसके लिए पैसे। तो ये चीज बाद में आपको फील होता, फिर लगता ये 15 मार्क्स यहाँ बढ़ा सकते थे और 15 मार्क्स यहाँ बढ़ा सकते थे, बढ़ाने का इनमें कैपेबिलिटी थी, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस इन दोनों सब्जेक्ट्स में। इनका देखो, ये जो हैं ये भी आपके सीएससी मेंस लिखे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ओके, सो इसमें पर्सनालिटी टेस्ट में हम बहुत खराब नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ इनके पास बहुत स्कोप, ऑब्वियसली यहाँ भी थोड़ा स्कोप था। ये अब इसमें से फॉर एग्जांपल ये देखो, इनके सुदेश जाखड़ बेस्ट एग्जांपल, मैं क्यों बता रहा हूँ, इनके इसको एक खराब नहीं कर सकते हो, और इनका बहुत अच्छा है। इनके जो आप जूम में सेशंस मीटिंग हमने रखा था, आप उसको एक बार देखना। He wrote 4 times mains, 3 times continuous, and after 1 year a gap for every time in CSC mains he missed by sometimes 5 marks, sometimes 5 to 15 marks. Generally, he missed by mains, and in spite of that, he scored just 90. He accepted. ये इनका मैं नाम इस वजह से बता रहा हूँ कि और बाकी लोगों का जैसे नोट रिकमेंडेड है, तो मैं नाम नहीं बताता हूँ क्योंकि किसी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करना उचित नहीं है। तो इनका मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि इन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया इस चीज का कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस हम ये सोचते हैं कि हम सीएससी 4 टाइम्स बैक टू बैक एक तरह से इन्होंने मेंस लिखा, और इन स्पाइट ऑफ 90 मार्क्स। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीएससी का एक भी बार मेंस नहीं लिखा और 117 110 ये पेपर 2 में ला रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये कैंडिडेट, अब उसी कैंडिडेट जैसे कुछ कैंडिडेट का मैं देख रहा हूँ पेपर 2 में 113 लाए, और रिटर्न मीन्स मैं पहले के बैच का ये कर रहा हूँ, सीएससी मीन्स दिए तो बहुत अच्छा नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट जिस एग्जाम पे आप अधिक फोकस करते हो उस पर आपका कमांड होता है। सीएससी पे तो इनका कमांड था, ऑब्वियसली थोड़े से वो मिस कर रहे थे। ऑब्वियसली है कि फाइनल रिजल्ट बनने के लिए सीएससी में जस्ट 10 मार्क्स और 5 मार्क्स की जरूरत नहीं, आपका फाइनल के लिए 60-70 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए था, यानी कि 10-10 मार्क्स एवरी 7 सब्जेक्ट्स में यदि ये बढ़ाते तो इनका फाइनल सिलेक्शन in spite of just 90 आया। ही humbly accepted कि दिस इज माय मिस्टेक्स। पेपर 1 देखो बहुत अच्छा मार्क्स, इंटरव्यू ट्रिपल डिजिट में है तो इसको बुरा नहीं कर सकते, और 28 रैंक लाए तो ऑलरेडी आप जान रहे हो कि रैंक बहुत अच्छा है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ये ही वाज डिजर्विंग 110 प्लस इन पेपर 2। अब 110 प्लस होता तो ये टॉप 10 में होते ना। ये चीज है। ये इनका देखो सिलेक्शन जस्ट कितने मार्क्स से नहीं हुआ है, 7 मार्क्स। 7 मार्क्स, लेकिन ये इसमें यहाँ भी बढ़ सकता था, लेकिन चलो यहाँ तो बहुत अच्छा इनके पास स्कोप था ना कि एटलीस्ट ये 10 मार्क्स को आराम से बढ़ा सकते थे। इनके देखो सिलेक्शन कितने मार्क्स से नहीं हुआ है, 13 मार्क्स। इसमें कितने बढ़ाए जा सकते थे? 18 तो मिनिमम बढ़ाए जा सकते थे। ये वो कैंडिडेट हैं जो अच्छे कैंडिडेट हैं। ये वो कैंडिडेट हैं जिनके टैलेंट पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, कभी नहीं। ये बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन समटाइम जो प्रोक्रेस्टिनेशन है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण जो होता है ना कि ठीक है हम करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड राइट माय टेस्ट, नो। मैं ऑलवेज सबसे पहले बात ये कहता हूँ कि आपका कहीं भी मौका मिलता है, थ्री इडियट्स को देखो, ज्ञान जहां मिल रहा वहां से लो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आपके कोई फ्रेंड हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं और उनका अच्छा है जो पेपर, सपोज पेपर 1 अच्छा है तो पेपर 1 में उनसे हेल्प लो, पेपर 2 उनका अच्छा है पेपर 2 का हेल्प लो, पर्सनालिटी टेस्ट उनका अच्छा है पर्सनालिटी टेस्ट में हेल्प लो। पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस यदि कोई नहीं है, थोड़े से अफोर्ड कर सकते हो। मैं इतना चार्ज नहीं करता हूं जो कि अनअफोर्डेबल है। कुछ कैंडिडेट्स को बोलते सर, मैं बोलता हूं कि देखो प्रिपरेशन कर रहे हो टेस्ट लिखो, बोलते सर बिल्कुल लिखने के लिए तैयार हैं, कहाँ से टेस्ट मिलेगा? हम बोले देखो या तो आप प्रीवियस ईयर पेपर लिखो और किन्हीं से चेक कराओ, या फिर आप हमारे पास लिखोगे तो पे करना होगा। तो बोले सर ठीक है देखते हैं। मीन्स उसके जस्ट 5 मिनट्स पहले एकदम रेडी थे टेस्ट लिखने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि पेड है, तो वो बोलते हैं ठीक है हम देखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे, बहुत सारे लिखते हैं।
वो चीज को करते हैं। कुछ लोग हैं विलिंगली तुरंत, हाँ सर, इनफैक्ट ये कि सर पैसे कहाँ पे करना है, ये जो भी मैं इतनी चार्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और यदि है तो थोड़े से रिस्क आप ले सकते हो जीवन में। और ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप अपने किसी भी फ्रेंड फैमिली मेंबर उनको ये करो, ये लाइफ आपका है, आप अपने को बेटर जानते हो। मैं हर कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि कुछ को मैं जान रहा हूँ पर्सनल रूप से, कुछ को मैक्सिमम को नहीं जानता हूँ। a lot ऑफ टाइम है, बहुत बार जैसे आपका कोई क्वेश्चन होता है तो कुछ कैंडिडेट से मैं नेम पूछ भी लेता हूँ, कुछ कैंडिडेट से मैं नेम भी नहीं पूछता हूँ कि आपका क्या नेम है या ये। क्यों? क्योंकि ठीक है, आपके एक सिंपल से क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब दे दिया, और मैं हर कैंडिडेट से उस लेवल से पर्सनल रूप से जुड़ नहीं सकता हूँ। इस वजह से नहीं कि मैं जुड़ना नहीं चाहता हूँ, टाइम लिमिटेड होती है। उसी टाइम में मैं क्यों आपको बोलता हूँ कि फोन प्लीज मत करो, जब फोन की मैं टाइम देता हूँ, जरूरत होता है तो, अदरवाइज मैसेज, क्योंकि मैं मैसेज किसी भी समय टाइम देख करके रिप्लाई, कॉल में नहीं ले सकता हूँ। सपोज मैं जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय मैं कैसे कॉल ले सकता हूँ, किसी कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं कैसे कॉल ले सकता हूँ, किसी कैंडिडेट का फीडबैक दे रहा हूँ तो मैं कैसे कॉल ले सकता हूँ, किसी का टेस्ट कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मैं उसको कंटिन्यूटी में मुझे चेक करना होता है। तो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। आपके जो कमांड है आपके हाथ में है। वो जरूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट 110 ही पेपर 2 में लाएंगे या 100 ही लाएंगे। कुछ कैंडिडेट हैं 70 ला करके भी, 65 ला करके भी सेलेक्ट हुए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप पेपर 1 में 180 लाने के लायक हो? यदि आपको लगता है कि हम पेपर 1 में 180 प्लस ला सकते हैं, जैसे इनके आप इस कैंडिडेट के कुछ कैंडिडेट्स के देखो, फॉर एग्जांपल अब जस्ट इनके देखो 68 जस्ट मार्क्स, इन स्पाइट ऑफ दैट सेलेक्ट हुए, और बहुत सारे के इनके 84 है, तो 84 तो इनसे ज्यादा है, 86 इनसे ज्यादा है, इनका ज्यादा है, लेकिन नहीं सेलेक्ट हुए। क्यों? इसका कारण क्या है कि इनका पेपर 1 में बहुत ज्यादा है। तो यदि आपका ऐसे सिचुएशंस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने को रिकॉग्नाइज करो। आपका जो लाइफ है वो आपके हाथ में है, आपका जो सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन का बहुत हद तक मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमें अपने पर कमांड है, दूसरे पर नहीं। कोई हमसे बहुत ज्यादा मार्क्स ले आ रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी भी टाइम है। आप अपने को अवेयर रहो, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट रहता है तो ये करो, और टेस्ट वगैरह लिखना चाहते हो तो बिलिंगली आप लिख सकते हो। थैंक यू।